नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में रोज कोरोना के नए रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 67 कोरोना मरीजों की जान चली गई, जबकि 5058 और लोग संक्रमित मिले हैं। अब राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,56,859 हो गई है। वहीं उत्तराखंड में तीरथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने प्रदेश में 18 से 45 साल के करीब 50 लाख लोगों का वैक्सीनेशन कराने के फैसले को मंजूरी दी है। कोरोना टीकाकरण अभियान पर करीब 450 करोड़ रुपए का खर्च होगा। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 90% कोविशील्ड और 10% कोवैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। गौरतलब है कि उत्तराखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार लगातार इसकी रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है। इसी को देखते हुए तीरथ सिंह रावत की सरकार ने 18 से 45 साल के बीच के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगवाने का फैसला किया है। सरकार ने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की भी अपील की। इसके तहत अब प्रदेश में मास्क न पहनने वालों पर और भी सख्ती की जाएगी। मास्क न पहनने पर अब 200 रुपए की जगह 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि वैक्सीनेशन पर जिस तरह से जोर दिया जा रहा है, इससे कोरोना कमजोर पड़ेगा। क्या तीरथ सरकार का ये फैसला सफल हो पाएगा? उत्तराखंड में कोरोना से जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, ऐसे में क्या तीरथ सरकार का ये फैसला कारगर साबित होगा क्या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। महामारी की इस दूसरी लहर में मेरे जितने भी प्रदेशवासी हैं, मेरा सबसे निवेदन है आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, कृपया सरकार पुलिस प्रशासन के नियमों का पालन करें। जो भी कोविड की गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी की गई है उसका अक्षरांश पालन करें। चूंकि दूसरी लहर पहली लहर से अत्यधिक भयावह है, इसलिए हमें अत्यधिक सावधान रहने की जरूरत है। उत्तराखंड सरकार, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक पल आपके साथ है और हमारा संगठन और सरकार दोनों मिलकर लगातार अपने प्रदेशवासियों की सेवा में लगे हुए हैं। और ऑक्सीजन की किसी भी तरह से कोई उत्तराखंड में कमी नहीं है, किसी भी तरह की कोई कालाबाजारी जो है प्रशासन नहीं होने दे रहा है, इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आराम से जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है वो अपनी कोविड रिपोर्ट ईएम के माध्यम से या भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, सरकार द्वारा नंबर जारी किए गए हैं, उन नंबरों पर वो अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, आज प्रदेश के अंदर कोरोना की स्थिति बहुत भयानक हो चुकी है। लोगों को हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल पा रहे, ना उनको आईसीयू मिल पा रहा है, ना उनको वेंटिलेटर मिल रहा है। लेकिन हालत ऐसे हो चुके हैं, लोगों को ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहे हैं। लोग ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये राज्य में कोरोना को रोकथाम में नाकाम साबित हुई है। जो इनके वेबसाइट में जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड की संख्या उसमें दिखा रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में ये 200 बेड खाली दिखा रहे हैं, किसी में 50 खाली दिखा रहे हैं, किसी में 100 खाली दिखा रहे हैं। जब हमारे कंट्रोल रूम द्वारा हॉस्पिटल में संपर्क किया जा रहा है तो हमको बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पे बेड खाली नहीं है। ये गलत आंकड़े प्रदेश की जनता को दे रहे हैं। कांग्रेस पहले दिन से कहती आई है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, राज्य को कोरोना में रोकथाम में नाकारा साबित हुई है। इन्होंने ना बेड की संख्या बढ़ाई, इन्होंने हॉस्पिटल बनाए यहाँ पे, ना जो वैक्सीन है, जो लोगों को वैक्सीन तक नहीं मिल पा रही है, वो कहाँ जाके लगवाएं। आज भारतीय जनता पार्टी गलत आंकड़े देकर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है और यहाँ पे प्रदेश की जनता को उपचार नहीं मिल पा रहा है, जिससे कई लोगों ने अपनी जान गंवा चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, कोरोना को रोकथाम में बिल्कुल नाकाम साबित हुई है। चलिए, इसी पर खास चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी नेता मधु भट्ट जुड़ गई हैं, आपका बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। और नवीन जोशी जी जुड़ गए हैं, प्रदेश महामंत्री हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सबसे पहले मधु जी, मेरा सवाल आपसे, जिस तरह से वैक्सीनेशन पर अब जोर देने के लिए ये फैसला लिया गया है कि 50 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, क्या लग रहा है कि कारगर साबित होगा? देखिए, बिल्कुल ये क्योंकि ये कोविड के बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने के लिए बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। अभी भी जब भी हमारे, क्योंकि ये तो पूरे भारतवर्ष में ही लग रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में जहां पर भी हमारी जो वैक्सीनेशन हुई है, हमने देखा है, पाया है कि बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। बहुत माइल्ड, मैं कहूँगी बहुत कम जो है
वो लोग संक्रमित हुए हैं। अगर मामूली सा अगर कहीं उनको वायरल हुआ भी है तो वो ठीक होकर चले गए हैं। तो इसलिए ये वैक्सीन को लगाना बहुत ही आवश्यक है और ये बहुत ही बड़ा अच्छा कदम हमारी सरकार का रहा है कि शुरू से ही हमने जैसे ये महामारी आई, हमने इसको रोकने के लिए तत्परता के साथ जो हमारी जो वैक्सीन बनी है वो, क्योंकि हमने हमारे देश में नहीं बाहर विदेशों में भी इसकी भारी डिमांड रही है और बहुत कारगर सिद्ध हुई है। हमने अब तक ये काफी क्योंकि हमने पहले हमने जब ये लगाया था तो 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को लगाया, फिर उसके बाद हमने 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को लगाया और अब हम 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को इसको लगाने जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मैं कहूंगी कि हमारे जो वैज्ञानिकों ने ये जो हमें इस समय ये जो वैक्सीन बनाई है ये बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। दूसरा, क्योंकि संक्रमण अभी आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से ये दूसरी बार ये म्यूटेंट वायरस जो आया है इसको रोकने के लिए ये बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। दूसरा, उसको रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि हम वैक्सीन का प्रयोग करें और सभी इसमें करें तो हम इस महामारी से निजात पा सकते हैं। और अभी प्राथमिकता यही है कि हम इसको रोकें और रोकने मेरा के सवाल प्रयास किए जा ये रहे भी हैं। है कि दूसरा आपको बताना चाहूंगी मधु जी, मैं आपको यहाँ पर एक मिनट रोक रही हूँ। 90% कोविशील्ड और 10% कोवैक्सीन, इसके पीछे कोई खास वजह है? देखिए एक मिनट पूजा जी, जरा दोबारा से सवाल दोहराइएगा, आप क्या बोल रहे हैं? जिस तरह से फैसला लिया गया है कि 90% कोविशील्ड लगाई जाएगी, जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चलेगी 18 से 45 साल की उम्र के जो लोगों की बात की जा रही है, 50 लाख लोगों को जो वैक्सीन लगाई जाएगी वो 90% कोविशील्ड और 10% कोवैक्सीन, इसके पीछे कोई खास वजह है या यूं ही? देखिए, ये तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ही इसको तय किया होगा और उन्हीं के मानकों के आधार पर ये लगाई जाएगी। तो ये तो डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने तय किया है जिस प्रकार से जो उन्होंने वैक्सीन बनाई है उसको लगाने के लिए। क्योंकि देखिए, अभी हमारे पास जो भी हमने देखा है, जो हमारी जो वैक्सीन आई है बहुत कारगर सिद्ध हुई है, तो इसलिए डॉक्टर ने जो तय किया वो वही लगेगा। वैक्सीन दोनों ही भारत की है। मेरा सवाल इसलिए था मधु जी कि आपकी सरकार है, वहां पर ये फैसला लिया गया है कि 90% लोगों को जो है कोविशील्ड लगाई जाएगी, 10% जो है लोगों को कोवैक्सीन लगाई जाएगी। इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि इसके पीछे कोई खास वजह है या फिर कोई और वजह है? देखिए, ये तो डॉक्टर ने ही तय किया होगा, यही वजह होगी निश्चित रूप से, क्योंकि सभी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, उसी के आधार पर ये तय किया होगा, इन मानकों के आधार पर यही तय किया होगा। और दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, अभी हमारे पास करीब 2,17,000 के करीब जो लोग स्वस्थ हुए हैं उनके रिकॉर्ड के आधार पर ये तय किया गया होगा। दूसरा, क्योंकि वैक्सीन जो हमारी वैक्सीन लग चुकी है, 25 लाख के करीब लोगों को 25 लाख से ज्यादा लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है, तो उनके आंकड़ों के आधार पर ये तय किया गया होगा कि हाँ, ये वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि हमने हमारे जितने भी हम इसकी रोकथाम के लिए तरह तरह के जितने उपाय हमारे सरकार से हो सकते हैं, तरह तरह के उपाय हम कर रहे हैं हर प्रकार से। चाहे हमारी आयुर्वेदिक किट हो, आयुर्वेदिक जो हमारी जो दवाइयां हैं उनका भी हम प्रयोग कर रहे हैं, उसमें भी हम सक्षम हुए हैं, बहुत रोक उनसे लगी है। दूसरा, जो हमारे मास्क का उपयोग हो, चाहे सैनिटाइजर का उपयोग हो, हम उसका उपयोग कर रहे हैं। उसके आधार पर भी काफी हम लोग उसको रोकने में, महामारी को रोकने में सक्षम हुए। तो ये हमारे लिए मैं कहूंगी कि हमारे जो डॉक्टर ने जो ये दवाइयां बनाई है, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है। बिल्कुल। नवीन जोशी जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। नवीन जी, मेरा सवाल आपसे इस बात का कि जिस तरह से सरकार की तरफ से, खास करके राज्य सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है, आपको क्या लग रहा है आने वाले दिनों में पहाड़ पर कोरोना की जो चेन लगातार बढ़ती जा रही है, इसको तोड़ने में कारगर साबित होगी, कामयाब होगी सरकार? नवीन जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, नवीन जी से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा लौटेंगे नवीन जी से संपर्क होते ही। लेकिन मधु जी, जिस तरह से आपने कहा कि वैक्सीनेशन, क्योंकि देखिए
इसमें कोई संदेह नहीं है कि वैक्सीनेशन ही रामबाण इलाज है, लेकिन इसकी प्रक्रिया में और तेजी लाई जाए, इसके लिए और क्या कुछ कर रही है सरकार? क्योंकि 50 लाख लोगों के लिए तो आप लोगों ने ऐलान कर दिया कि 50 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन जो प्रक्रिया है, देखिए पिछले दिनों किस तरह से खबरें आई कि कई कोविड सेंटर बंद हो गए हैं, जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है पूजा जी। हमने अगर आपको मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि अभी हमने जो है पूरे राज्य में लगाने के लिए ताकि हम 450 करोड़ के करीब हमने इसमें मतलब तय भी कर दिया राज्य सरकार ने, और 50 लाख लोगों को जो निःशुल्क टीका लगाने के लिए भी कर दिया। हमारे जो स्वास्थ्य विभाग की जो मेडिकल कॉलेज के सभी जितने संविदा कर्मी हैं वो बने रहेंगे, उनके माध्यम से हम बिल्कुल काम करेंगे। जितने हमारे क्योंकि संविदा में हमारे कई उपनल कर्मी भी हैं और कई तरीके हमारे जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां भी हैं, क्योंकि ये पहले हमारे क्योंकि पहाड़ के क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में आपने देखा, लेकिन मधु जी हालात इतने कैसे बिगड़ गए? देखिए हालात तो आपने देखा ही, हालात देखिए ये जो सेकंड ये जो वायरस आया है म्यूटेंट, इसको कहा गया म्यूटेंट वायरस जो आया है, इसके कारण कुछ परेशानियां हुई हैं, जरूर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं, और क्योंकि जो ये इस तरीके से जो फैला है उसको रोकने यानी कि आप मानते हैं कि चूक कहीं ना कहीं हुई है? जी देखिए कई चूक तो हम ही लोगों से हुई है। अभी भी मैं देख रही हूँ क्योंकि सरकार ने इतनी सख्ती करी हुई है, तब भी कई लोगों को मैंने देखा कि बिना मास्क पहने घूम रहे हैं। ठीक है, पुलिस वाले देखिए हमारा शासन प्रशासन, और जब हम रात दिन लगे हुए हैं कि कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, तब भी जनता में कई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल जो लापरवाह रवैया अपना रहे हैं। ठीक है मधु जी लौटेंगे आपके पास, डाल देते हैं जी ठीक है मधु जी लौटेंगे आपके पास। इस बीच नवीन जी भी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। नवीन जी क्या लग रहा है, जिस तरह से सरकार है, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, जिस तरह से व्यवस्थाएं कर रही हैं वो काफी है या वो नाकाफी है, और बेहतर सुविधा होनी चाहिए क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं? देखिए कोरोना को रोकने में राज्य सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। पहले भी कांग्रेस कहते रहे, बीच में एक वक्त आपको समय मिला, आपने बिल्कुल इसमें ढिलाई दे दी, कुछ आपने व्यवस्था नहीं करी, ना आपने हॉस्पिटल की व्यवस्था करी, ना आपने डॉक्टर की व्यवस्था करी, ना आपने नर्स की व्यवस्था करी। पूरे प्रदेश के अंदर आज स्थिति यह है कि आदमी रोड पे मरने को तैयार है। आज स्थिति यह है, जो इनके जो वेबसाइट है वहाँ पे गलत आंकड़े प्रदेश की जनता को दिखाए जा रहे हैं। अगर आप सरकारी आंकड़ों पे देखेंगे तो हॉस्पिटल्स में वो दिखा रहे हैं कि किसी हॉस्पिटल में 400 बेड खाली दिखा रहे हैं, किसी में 200 दिखा रहे हैं, किसी में 100 बेड खाली दिखा रहे हैं। हकीकत यह है कि अगर आप वहाँ हॉस्पिटल में कॉन्टेक्ट करते हैं तो वहाँ को आपको बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे, लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा, लोगों को आईसीयू नहीं मिल पा रहा, दवाइयां नहीं मिल पा रही, डॉक्टर नहीं मिल पा रहे। लेकिन ये स्थिति आज प्रदेश की बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने अगर समय रहते हुए इस दिशा में कोई कदम उठाया होता, कुछ लोगों के बारे में अगर सोचा होता, तो ये दिन देखने नहीं पड़ते। पहले ये कोरोना के जो केस आ रहे थे प्रदेश के अंदर 500-700 इससे ज्यादा केस नहीं देखने को मिल रहे थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि 5,500-6,000 केस एक दिन के अंदर आ रहे हैं। कांग्रेस ने पहले कहा कि प्रदेश के अंदर कुंभ हो रहा, इसकी आप व्यवस्थाएं करिए, इसमें टेस्ट की आप व्यवस्था करें, यहाँ डॉक्टर्स की आप व्यवस्था करें, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। यहाँ पे प्रदेश में लाखों की संख्या में लोग प्रदेश के अंदर आए, उसमें कई लोग जो संक्रमित थे, जो इनका टेस्ट नहीं हो पाया, वो लोगों के कॉन्टेक्ट में आए और उससे संक्रमण और बढ़ा। हमने कहा कि भाई आप देखिए 14-15 दिन के बाद आपको दिखेगा कि प्रदेश की क्या भयावह स्थिति होने वाली है। और अगर अभी हाल फिलहाल की बात कर ली जाए तो 684 जो पुलिसकर्मी थे वो संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में जब फ्रंटलाइन वर्कर्स जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जब वो इतनी तेजी के साथ संक्रमित होंगे तो फिर प्रदेश के हालात कैसे सुधारेंगे, ये बड़ी चुनौती हो जाएगी सरकार के लिए भी। यही हम लोग कहते आए हैं पहले से कि इन्होंने सर्वदलीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई, देखिए सबकी बातें सुनी, लेकिन उसमें गौर कौन करेगा, उसमें इम्प्लीमेंट कौन करेगा। हमने कांग्रेस में कहा कि आप राज्य के अंदर बेड की व्यवस्था करिए, आप आईसीयू बढ़ाइए, आप वेंटिलेटर बढ़ाइए, आप ऑक्सीजन बढ़ाइए और टेस्टिंग आप बढ़ाइए, लेकिन ऐसा कुछ होने को नहीं मिल रहा है, तो इससे संक्रमण तो बढ़ता ही जाएगा ना। अब ये कह रहे कि हमने 200 का मास्क जो है उसकी जो पैसा हमने जो जुर्माना है वो 500 रुपए कर दिया गया। अब सरकार प्रदेश में मरीजों को बेड उपलब्ध नहीं कर पा रही, सरकार से कितना जुर्माना होना चाहिए? सरकार आईसीयू उपलब्ध नहीं करा रही, सरकार से कितना जुर्माना होना चाहिए?
सरकार वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं कर पा रही, सरकार पे कितना जुर्माना होना चाहिए? सरकार की भी कोई जवाबदारी प्रदेश के अंदर होनी चाहिए ना। जनता पीस रही है, उसको आप और पीस रहे हैं। संक्रमण बढ़ रहा है, उसको रोकने की सारी जवाबदारी भी आप जनता के ऊपर। नवीन जी, मैं इसका जवाब मधु जी से जरूर लूंगी, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल आपसे यह है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये देश की लड़ाई है, ये किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि कांग्रेस किस तरह से सहयोग कर रही है, उसके बाद मैं आपके सवाल पर मधु जी के पास जाऊंगी। देखिए, जो सर्वदलीय बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाई, कांग्रेस ने कहा है कि आपको कांग्रेस से जिस प्रकार की आपको हेल्प चाहिए, अगर आप चाहते हैं प्रदेश के अंदर लॉकडाउन लगाना चाहिए तो कांग्रेस उसके लिए तैयार है। अगर आप चाहते हैं कि कर्फ्यू लगाना चाहिए, कर्फ्यू के लिए भी कांग्रेस तैयार है। लेकिन कम से कम जो कांग्रेस की जो आपने बातें सुनी, जो अन्य दलों की आप बातें सुनी, उसका आप मंथन तो करिए, उसमें कुछ गौर तो करिए। आज लोग एम्बुलेंस में तड़पते दिख रहे हैं, आज लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, बेड नहीं मिल पा रहे। ये फर्जी आंकड़े ये सरकारी वेबसाइट में ये लोग जो डाल रहे हैं, लोग उससे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई इस हॉस्पिटल में इतने बेड खाली हैं, अगर आप वहां पे फोन करोगे, क्योंकि हमने कांग्रेस ने कंट्रोल रूम भी, कोविड कंट्रोल रूम स्थापित कर रखा देहरादून के अंदर, उसका हम सारे हॉस्पिटल में बात करते हैं। सरकारी आंकड़े जो हमको दिखाए जाते हैं, हकीकत जमीन में कुछ है। आज की स्थिति यह है, आप एक भी पेशेंट को किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन वाले जिसमें ऑक्सीजन बेड उपलब्ध करा के दिखा दे तो मैं मानता हूँ कि भाई ये लोग सही कह रहे हैं। लेकिन ये झूठे आंकड़े प्रदेश की जनता को कह रहे हैं, उससे जनता परेशान हो रही है। ना ऑक्सीजन है, ना इंजेक्शन है, ना इनके पास वेंटिलेटर है, कोई इनके पास व्यवस्था है ही नहीं। अगर इस समय रहते प्रदेश के अंदर व्यवस्था करते तो आज ये स्थिति नहीं आती। ये स्थिति और भी गंभीर होने वाली है। सरकार को चाहिए कि इसमें कांग्रेस से जिस प्रकार का भी आपको सहयोग चाहिए, कांग्रेस जनता के लिए सदैव तैयार है। और मुख्यमंत्री जी और इनके जो भी नियम है जो जनहित में होंगे, उसके लिए कांग्रेस हमेशा। चलिए ठीक है मधु जी, कांग्रेस हर तरीके से सरकार के सहयोग के लिए तैयार है। लेकिन मैं नवीन जी के सवाल के साथ आपके पास आऊंगी कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनके जुर्माने को तो बढ़ा दिया गया, लेकिन जो लापरवाही सिस्टम की देखी जा रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी तो तय करनी होगी, क्योंकि देखिए ऐसे जनता को तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकते, ऐसे मरता हुआ नहीं छोड़ा जा सकता। देखिए निश्चित रूप से पूजा जी, अभी आपने कांग्रेस की बात करी, मैं कांग्रेस के बारे में बताना चाहूंगी। जब इतनी बड़ी आपदा आई तो कांग्रेस का कोई चेहरा नजर नहीं आया। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी, कांग्रेस की वही है कि नवीन जी आप ही के सवाल का जवाब ले रहे हैं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। ये गलत बोल रही है ना। कांग्रेस के सारे नवीन जी देखिए एक एक करके जवाब लेंगे आपको जो भी। देखिए नवीन जी एक मिनट, मधु जी आ रही हूँ आपके पास। नवीन जी देखिए, नवीन जी सुनना होगा, मधु जी ने आपकी बात को सुना, आप उनकी बात को सुनिए। जहां आपको लगता है काउंटर क्वेश्चन होना चाहिए उस पर जरूर आएंगे, लेकिन पहले मधु जी की बात पूरी होने दीजिए जी। गलत बात बिल्कुल नहीं, गलत बात तो आप कर रहे थे। आप कांग्रेस से पूछे पूजा जी, इन्होंने देश को 60 सालों से क्या दिया, कितने एम्स दिए इन्होंने? जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कितने एम्स बने। मधु जी एक मिनट, नवीन जी एक मिनट। मधु जी ये क्या वाकई में वक्त है ये पूछने का कि 60 साल में क्या हुआ, 70 साल में क्या हुआ? मधु जी कांग्रेस केवल राजनीति नहीं, मैं राजनीति के सवाल पर तो जा ही नहीं रही। नवीन जी आपसे भी मेरी गुजारिश है और मधु जी आपसे भी गुजारिश है कि आप अभी जो स्थिति है उसकी गंभीरता को समझिए, ना कि 60 साल पहले कांग्रेस ने क्या किया या आप बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी क्या कर रही है। प्लीज देखिए, कांग्रेस की ही देन रही है इतनी जो गंभीर जो हमारे पास समस्या आई है, ये कांग्रेस की देन रही है पिछले 60 सालों से। आपने क्यों नहीं अस्पतालों का तो क्या पिछले 60-70 सालों में मधु जी एक मिनट, नवीन जी आएंगे आपके पास। नवीन जी देखिए, नवीन जी प्लीज चर्चा की मर्यादा को बनाए रखिए, एक एक करके जवाब दीजिए। नवीन जी देखिए, सुनेंगे नहीं तो फिर चर्चा आगे कैसे बढ़ेगी। मधु जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या इससे पहले कभी कोई महामारी नहीं आई? देखिए वही मैं कहना चाहती हूँ पूजा जी, कांग्रेस केवल राजनीति करती है, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। तो कांग्रेस की सरकार में कोई महामारी नहीं आई या उस महामारी से नहीं निकाला गया जनता को? देखिए नवीन जी सुनना होगा, उसके बाद आपके पास ही आऊंगी मैं। नवीन जी प्लीज। फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, ये कौन लोग है, क्यों फैला रहे भय का वातावरण, क्यों पैनिक कर रहे हैं लोगों को, क्यों अफवाहें फैलाए जा रहे हैं? किस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं?
देखिए इस समय हमको सबको एक साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक इसीलिए बुलाई कि ये एक क्योंकि ये एक विपत्ति का समय है। ये केवल मैं ये कहूंगी ये केवल राजनीतिक करने का समय नहीं है। ये हम सब लोगों को एक साथ मिलकर इस इतनी भयंकर इस महामारी से हमको उबरने के लिए सहयोग करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, जनता के साथ सहयोग करना चाहिए, जनता के बीच में रहना चाहिए, उनको पैनिक नहीं करना चाहिए, उनको बीच में अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए, हर प्रकार की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। जिस मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिस परिवार को अपने मरीज के लिए बेड नहीं मिलेगा, वो क्या करेगा? उसके पास क्या ऑप्शन है? आप ही बताइए मधु जी। 1,12,000 से अधिक अभी ठीक हो गए हैं, आंकड़े हैं आपके। 163 कंटेनमेंट जोन हमने बना दिए हैं और दून में ही 54 कंटेनमेंट जोन हमने बनाए हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे हर तरीके से, क्योंकि हर पूरे पहाड़ में हमने इसी प्रकार से, अगर कहीं अधिक लोग हैं तो उसी प्रकार से हमने व्यवस्थाएं करी। होम आइसोलेशन की व्यवस्था है, अस्पतालों में हर प्रकार की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कह दिया है कि प्रत्येक। अब बार ये कह रही हैं कि ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं है, बेडों की तमाम व्यवस्था है। फिर एक बार बताइए, फिर कैबिनेट मंत्री के भांजे के लिए क्यों इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए? आप ही बता दीजिए। पूजा जी बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं अगर कहीं कमी हुई है तो निश्चित रूप से उसको पूरा चूक हुई है ना, तो जिम्मेदारी तो लेनी होगी ना। यही तो मैं भी पूछना चाह रही हूँ कि जिम्मेदारी तो तय करना होगा सरकार को। बिल्कुल पूजा जी, बिल्कुल जिम्मेदारी सरकार बिल्कुल जिम्मेदारी से कहीं नहीं हट रही है। जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ऑक्सीजन प्लांट को देखने के लिए गए। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी, कहीं कालाबाजारी हो रही है, उस कालाबाजारी को रोकने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अधिकतर क्या हो गया है कि हमारे पास अगर ऑक्सीजन है तो कई सिलेंडर, कई लोगों ने जिस प्रकार से खबरें आई है मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन सरकार भी उसमें धरपकड़ कर रही है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था ना हो। ऑक्सीजन प्लांट हमारे प्रत्येक जिला अस्पतालों को दिया जाएगा, लगाया जाएगा बल्कि बाकायदा। और हम हर प्रकार से किसी को कोई, क्योंकि देखिए बेड की कहीं कोई कमी नहीं है। हम लोगों ने बेड की व्यवस्थाएं कर दी है अलग अलग तरीके से, चाहे होम आइसोलेशन के लिए भी होम किट जो हम दे रहे हैं वो भी कर रहे हैं, और किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। केवल साथ यही है कि पैनिक नहीं करना चाहिए, जनता में अफरा तफरी का माहौल नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई किस्म की जो क्योंकि ये बीमारी, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा। मधु जी, मैं चाहूंगी कि आप एक बार रामनगर के जिला अस्पताल का दौरा जरूर करें। आपको स्थिति का आकलन कर पाएंगे कि वहां पर क्या स्थितियां बनी हुई हैं। कोरोना को छोड़ दीजिए, किसी दूसरी गंभीर बीमारी के लिए भी लोगों को दर दर भटकना पड़ता है, एम्बुलेंस तक नहीं मिलता है। चलिए ठीक है, आपके पास लौटेंगे, लेकिन नवीन जी, स्थिति जिस तरह की बनी हुई है, जो तमाम प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि राजनीति से इतर हर तरह का सहयोग करना चाहिए, हर पार्टी को एक साथ मिलकर? देखिए, कांग्रेस तो हमेशा खड़ी है कि कांग्रेस का आप सहयोग लीजिए, कांग्रेस से और अन्य दलों से आप बात करिए। लेकिन अभी मधु जी कह रही कि भाई आपने कितने हॉस्पिटल बनाए। एम्स की अगर ये बात करें तो पहले अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लेना चाहिए। तो जितने भी हॉस्पिटल बने, कांग्रेस के राज से हॉस्पिटल बने, ये बताइए आप 400 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए का बीजेपी का कार्यालय बना सकते हैं बीजेपी का, आप एक हॉस्पिटल नहीं खोल सकते हैं क्या? आप पूरे देश के अंदर आपने बीजेपी के कार्यालय खोले। आप कह रहे हैं कि पूरे बेड है, ऑक्सीजन है, आईसीयू है, वेंटिलेटर है। मैं सिर्फ 5 जनों की लिस्ट दे रहा हूँ, आप उनको किसी हॉस्पिटल में आप एडमिट करा के दिखा दीजिए। कांग्रेस ने कंट्रोल रूम देहरादून के अंदर खोला, पूरे प्रदेश के अंदर से लोग हमसे, हमारे पास अगर फोन आ रहे हैं तो 90% लोगों के कॉल ये आ रहे हैं कि आप हमको बेड उपलब्ध करा दीजिए, आप हमको आईसीयू दिलवा दीजिए, आप हमको वेंटिलेटर दे दीजिए। लेकिन कहाँ से दे दें? यहाँ तो इनके सरकार के मंत्री के भांजे तक तो हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल पा रही है, तो एक साधारण आदमी कहाँ से जाएगा? एक साधारण आदमी कहाँ जाएगा? सरकार ने रोड हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर कितना कारगर होता है ये आप भी जानते हैं। चैनल पे पूजा जी आप अभी आप इनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए कि हमको एक ऑक्सीजन वाला बेड चाहिए। आप बोलिए अगर यहाँ पे इसको जगह मिल जाए मैं भी राजनीति छोड़ दूंगा। ये गलत आंकड़े प्रदेश की जनता को दे रहे हैं। लोग एम्बुलेंस में मरने को तैयार है, लोग बिना ऑक्सीजन के मरने को तैयार है, लेकिन इनको कुछ नहीं। ये सिर्फ बातें हवाई घोषणाएं इन लोगों की कर रहे हैं, बातें करना ठीक नहीं है। बिल्कुल आप बताइए, मैं सिर्फ 5 जनों की लिस्ट दे रहा हूँ आपको, मधु जी, मैं सिर्फ 5 जनों की लिस्ट दे रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं है। देखिए निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा संक्रमण का जो टाइम आया है
तो सब लोग अस्पताल की तरफ ही भाग रहे हैं। उसके लिए हमने व्यवस्था नहीं है ना, लोग तो संक्रमण आया तो अस्पताल में जाएंगे ना, लेकिन नवीन जी बस लौट रहे हैं आपके सारे डॉक्टरों के हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं, सारे डॉक्टरों से आप कंसर्न कर सकते हैं। कई डॉक्टर अभी भी लाइए, लेकिन कितने डॉक्टर उपलब्ध होते हैं मधु जी, ये आप भी जानती हैं। क्या मरीजों से ज्यादा डॉक्टरों की भर्ती है? क्या इतने डॉक्टर हैं जो उन तमाम मरीजों का 5000 से ज्यादा जो मरीज सामने आ रहे हैं उनका इलाज कर सके, हर एक मरीज को अटेंड कर सके? डॉक्टरों की भी भर्ती हो गई है पूजा जी, हमने डॉक्टर जो डॉक्टरों की हमने भर्ती कर दी है। दूसरे हमारे जितने भी मेडिकल विभाग से जितने भी हमारे चाहे पुराने आर्मी के डॉक्टर हों और हर प्रकार से जो मदद कर जो डॉक्टर आना चाहते हैं, अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, चाहे वो रिटायर भी हो गए हैं वो भी आ गए हैं, उनकी भी हम सेवाएं ले रहे हैं। और मैं आपको कई नंबर मैं पूरा ही कांग्रेस तो केवल राजनीति कर रही, पर मैं आपको बताना चाहूँ हमारे बीजेपी कार्यालय में राजनीति लोग यहाँ मर रहे हैं, आप कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं, आपके हिसाब से बेड भी है, चलिए ठीक है, लेकिन सवाल इस बात का है जब बेड भी है, आईसीयू भी है और ऑक्सीजन भी है, तो फिर क्यों लोग दर दर भटकने को मजबूर है? क्यों ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है? ये सवाल बहुत अहम है और इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप लोग बहुत ज्यादा सुरक्षित रहें, सावधान रहें। इसी के साथ आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।